लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए Lenovo LOQ गेमिंग लैपटॉप, जो कि बिल्कुल न्यू सीरीज है फ्रॉम Lenovo। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था भाई आपकी ख्वाहिश साराखों पर, बट हमारे पास जो मॉडल है ये कोई मामूली मॉडल नहीं है मेरे भाई, काफी कमाल का ढासू स्पेक्स के साथ में आता है ये वाला लैपटॉप। देंगे आपको सारी जानकारी। चलिए सीधे वीडियो को शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। जैसी बॉक्स ओपन करेंगे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है वन यूजर मैनुअल, और ये रहा अपना Lenovo LOQ का लैपटॉप। देखने में तो काफी कमाल का लग रहा है। इसके अलावा मिलता है यहाँ पे 170 वाट का पावर एडाप्टर एंड 1 पावर कॉर्ड। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा ये वीडियो हम बना रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद Lenovo, सो थैंक यू Lenovo फॉर सेंडिंग मी दिस लैपटॉप। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं इस लैपटॉप के क्विक स्पेसिफिकेशन। मेरे पास जो यूनिट है ये आता है विद Ryzen 7 7840HS प्रोसेसर, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है फ्रॉम Ryzen। साथ में दिया गया 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe Gen 4 SSD एंड NVIDIA RTX 4050 GPU विद 95 वाट TGP। अगर हम इस लैपटॉप के ओवरऑल लुक्स एंड डिजाइन की बात करें, ये बिल्कुल सेम टू सेम है जो मैंने प्रीवियसली लैपटॉप रिव्यू किया है Lenovo IdeaPad Gaming 3 का लेटेस्ट न्यू सीरीज वाला लैपटॉप। सेम डिजाइन के साथ में ये आता है। एट द टॉप राइट हैंड साइड आपको LOQ का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एट द डाउन आपको मिलता है Lenovo का ब्रांडिंग। एट द बॉटम एज ऑलवेज यहाँ पे दिया गया है काफी सारे वेंट्स फॉर एयर इनटेक, और यहाँ पे आपको 2 डाउन फायर स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम एयर एग्जॉस्ट की बात करें, इट इज अवेलेबल ऑन द लैपटॉप्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड द लैपटॉप्स बैक हैंड साइड एज वेल। ओवरऑल इस लैपटॉप का टोटल वेट है अराउंड 2.4 kg। काफी ज्यादा हैवी फील होता है इन हैंड। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑब्वियसली इस लैपटॉप को आप सिंगल हैंड से इजीली ओपन कर सकते हैं, और डिस्प्ले जो है तकरीबन यहाँ तक मूव हो जाता है। बिल्कुल 180 डिग्री तक डिस्प्ले को आप मूव नहीं कर सकते। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एट द सेम टाइम अगर हम डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले विद 45% NTSC 250 nits ब्राइटनेस एंड 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। ठीक है, एट द टॉप दिया गया है यहाँ पे 720 पिक्सल का वेबकैम। और प्राइवेसी शटर की बात करें, जैसे कि मैंने Lenovo Legion का रिव्यू किया था, ठीक यहाँ पर भी फिजिकल प्राइवेसी शटर का बटन दिया गया है ऑन दी लैपटॉप राइट हैंड साइड, जिसके हेल्प से आप मैनुअली कैमरा को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर पाओगे। इस लैपटॉप पे दिया गया है फुल साइज कीबोर्ड, जो आता है सिंगल कलर बैकलाइट के साथ में, और बैकलाइट को आप वेरी इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन प्लस स्पेस बार बटन। ओवरऑल कीबोर्ड का लाइट जो है रात के समय काफी ज्यादा ब्राइट दिखता है। एंड ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करें, इट इज रियली गुड वन। टाइप करने में आपको ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, चाहे आप काम करो या फिर गेम खेलो। ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस मुझे काफी हद तक सही लगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे काफी बड़े साइज का टच पैड दिया गया है, जो अगेन मल्टी गेस्चर सपोर्ट करता है, तो नॉर्मल डे टू डे टास्क होते हैं उसको आप आराम से कर पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और एक झलक डालते हैं इस लैपटॉप के पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की ओर। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है 1 USB 3.2 टाइप सी पोर्ट, 1 3.5mm कॉम्बो पोर्ट और माइक्रोफोन एंड स्पीकर। ऑन द राइट हैंड साइड देखने को मिलता है हमें सिंगल USB 2.0 पोर्ट एंड 1 कैमरा स्विच एज वेल। लैपटॉप के बैक हैंड साइड में काफी सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, सच एज 2 USB 3.2 Gen 2 पोर्ट, जो सपोर्ट करता है अप टू 10 Gbps डेटा ट्रांसफर, RJ45 HDMI एंड DC इनपुट पोर्ट। इन द सेम टाइम अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे दिया गया Bluetooth 5.2 एंड Wi-Fi 6। आउट ऑफ द बॉक्स इस लैपटॉप में मिलता है हमें Windows 11 एंड Lenovo Vantage एप्लीकेशन का सपोर्ट। इस एक एप्लीकेशन के हेल्प से आप काफी सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, सच एज यू कैन एनेबल द रैपिड चार्ज ऑप्शन, प्लस इस लैपटॉप का थर्मल मोड भी डिसाइड कर सकते हैं। मेक श्योर व्हाइल प्लेइंग गेम आप परफॉर्मेंस मोड को चूज कीजिएगा, ताकि गेमिंग के दौरान आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाए। वैसे आपको बता दूं यहाँ पे मक स्विच भी दिया गया है, जो अगेन Vantage एप्लीकेशन से आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। बस DGPU करके ऑप्शन है तो उसको एनेबल कर लेना, तो डायरेक्टली जितने भी गेम्स खेलो, जो भी काम करोगे, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड GPU पे रन होगा। ये तो कोई इस लैपटॉप का फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन। फिलहाल अब वक्त हो चुका है जानने का इस लैपटॉप का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। तो चलिए सबसे पहले डालते हैं एक झलक इस लैपटॉप के बेंचमार्क स्कोर्स की ओर। सबसे पहले हमने रन किया सिनी बेंचमार्क टेस्ट, जिसका सिंगल कोर स्कोर आया 1765 एंड मल्टी कोर स्कोर आया 16409। बाकी के इस बेंचमार्क टेस्ट में एक एक करके स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। इफ यू इंटरेस्टेड आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस लैपटॉप में Gen 4 का SSD दिया गया है, बट इसके बावजूद भी SSD की स्पीड जो मुझे काफी हद तक कम लगा। अराउंड 3000 Mbps के आसपास हमें यहाँ पे स्पीड देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे और एक झलक डालते हैं इस लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस की ओर। सबसे पहले हमने रन किया GTA 5 एट वेरी हाई सेटिंग। इस गेम को आप खेल पाओगे एट 142 एवरेज FPS। गेम जो है काफी स्मूथली चलता है, ट्रस्ट मी, काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हमें ट्राई किया डेज गॉन एट वेरी हाई सेटिंग, हमें मिला 85 FPS।
एल्डन रिंग खेलने पर कंसिस्टेंटली आप इस गेम को 60 FPS पे एंजॉय कर पाओगे। वाइल प्लेइंग गॉड ऑफ वॉर एट अल्ट्रा सेटिंग और ओरिजिनल सेटिंग का रिजल्ट मैं साइड बाय साइड शो कर रहा हूं। अल्ट्रा सेटिंग में मिल रहा था ऑन एवरेज स्कोर ऑफ 75 FPS, वहीं ओरिजिनल सेटिंग पर आप इस गेम को इजीली एंजॉय कर सकते हैं एट 144 FPS। वाइल प्लेइंग साइबरपंक एट अल्ट्रा सेटिंग हमें मिल रहा था 52 FPS, दैट इज विदाउट एनेबलिंग द रे ट्रेसिंग, और जिसे हमने अल्ट्रा सेटिंग पर रे ट्रेसिंग को एनेबल कर दिया तो हम खेल पा रहे थे गेम को ऑन एन एवरेज ऑफ 45 FPS। वाइल प्लेइंग फाइनल फैंटेसी 15, हियर आई गॉट द एवरेज स्कोर ऑफ 75 FPS। नेक्स्ट माफिया डेफिनेटिव एडिशन एट हाई सेटिंग खेलने पर हमें मिल रहा था ऑन एन एवरेज ऑफ 90 FPS। वाइल प्लेइंग स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस वेरी हाई सेटिंग पर हमें इजीली 75 प्लस FPS मिल रहा था, और ये गेम भी काफी स्मूथली चलता है। और वहीं अगर आप रे ट्रेसिंग को एनेबल कर देंगे तो वेरी इजीली ऑन एन एवरेज ऑफ 65 FPS पे आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। वाइल प्लेइंग शैडो ऑफ टॉम राइडर एट हाईएस्ट सेटिंग्स हमें मिल रहा था ऑन एन एवरेज ऑफ 140 FPS, दैट इज प्रीटी अमेजिंग, और ये गेम खेला हमने विदाउट एनेबलिंग द DLSS। वाइल प्लेइंग स्टार वॉर जेडी एपिक सेटिंग, जो कि इस गेम का मैक्सिमम सेटिंग है, हमने खेला इस पे तो हमें मिल रहा था ऑन एन एवरेज ऑफ 115 FPS, और ये गेम भी काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। वाइल प्लेइंग लास्ट ऑफ अस, जो कि बहुत ही हेवी गेम है, अल्ट्रा सेटिंग पर आई डोंट नो हाउ गेम जो है क्रैश कर जा रहा था, रन नहीं हो रहा था। वहीं इस गेम को आप हाई सेटिंग पे खेलोगे तो 56 FPS मिल जाएगा। अगेन एट लो सेटिंग खेले तो हमें मिला था ऑन एन एवरेज ऑफ 83 FPS। साइड बाय साइड रिजल्ट आपके सामने है, आई होप आपको आइडिया लग चुका होगा। नेक्स्ट हमें ट्राई किया रेड डेड रिडेम्पशन 2 एट फेवर क्वालिटी, जो कि इस गेम का मैक्सिमम सेटिंग है, हमने खेला इस पे तो ऑन एन एवरेज ऑफ 70 FPS हमें मिल रहा था कंसिस्टेंटली। वाइल प्लेइंग फोर्जा होराइजन 5 एट एक्सट्रीम सेटिंग, इस गेम को आप वेरी इजीली एंजॉय कर पाओगे ऑन एन एवरेज ऑफ 63 FPS। वहीं हाई सेटिंग पे खेलो तो आपको मिलता है ऑन एन एवरेज ऑफ 174 FPS, और हर सेटिंग पे ये गेम काफी स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमें ट्राई किया फार क्राई 6 एट अल्ट्रा सेटिंग, जो कि इस गेम का मैक्सिमम सेटिंग है, और इस सेटिंग पे हमें मिल रहा था ऑन एन एवरेज ऑफ 98 FPS, दैट इज रियली अ अमेजिंग स्कोर फॉर दिस गेम। नेक्स्ट व्हाइल रनिंग द बेंचमार्क टेस्ट ऑफ एसेसिन्स क्रीड वल्हला एट अल्ट्रा हाई सेटिंग पे मिला था हमें ऑन एन एवरेज ऑफ 66 FPS। वहीं लो सेटिंग पे हमें ट्राई किया तो मिला था हमें ऑन एन एवरेज ऑफ 137 FPS, एंड आई बिलीव हर सेटिंग पे इस गेम को आप आराम से खेल पाओगे। एट दी एंड हमें ट्राई किया वेलोरेंट एट हाई सेटिंग पे हमें 320 प्लस FPS मिल रहा था, और वेलोरेंट तो बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा, नथिंग टू वरी ऑन दैट। ये लैपटॉप आता है विद TGP 95 वाट, एंड ट्रस्ट मी गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे काफी अमेजिंग लगा। हर गेम को ये बिल्कुल स्मूथली मक्खन की तरह रन करने के लिए केपेबल है। एक चीज आप सभी को बताना चाहूंगा, यहाँ पे मक स्विच भी दिया गया है, जिसको मतलब डायरेक्टली DGPU का अगर आप एनेबल करके खेलते हैं तो लैपटॉप जो बहुत ही ज्यादा ओवरहीट करता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन गेम जो है लैग करना शुरू कर जाता है। आई एम नॉट 100% श्योर ये लैपटॉप मुझे लेनोवो की तरफ से आया है, तो ये रिव्यू यूनिट में प्रॉब्लम है कि सच में प्रॉब्लम है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट जो यूनिट मेरे पास है, अगर आप मक स्विच को एनेबल करके खेलते हो तो आई विल रिकमेंड यू आप मक स्विच को ऑफ करके गेम को खेलो, आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। जितने भी गेमिंग रिजल्ट आपको हमने दिखाए हैं सभी का सब मक स्विच हमने ऑफ करके ही खेला है एट अ नॉर्मल मोड। वाइल प्लेइंग गेम एट नॉर्मल मोड की बात करें तभी टेम्परेचर जो है अराउंड 95 टू 97 डिग्री रीच हो जाता है, बट इतना हाई टेम्परेचर में भी लैपटॉप जो है काफी बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। फ्रेम ड्रॉप वगैरह कोई भी झमेला यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिला। अब चलिए बढ़ते हैं आगे ऑन द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल, क्या इस लैपटॉप पे हम 4K एडिटिंग कर सकते हैं? भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है, आराम से कर सकते हो। 4K लेवल तो बिल्कुल मक्खन की तरह लैपटॉप रन कर देगा। 10 मिनट का 4K वीडियो हमने रेंडर किया तो टोटल टाइम लगा 43 मिनट्स एंड 46 सेकंड। एट द सेम टाइम फुल एचडी वीडियो जो हमने रेंडर किया टोटल टाइम लगा ओनली 7 मिनट्स एंड 14 सेकंड। इस लैपटॉप का ओवरऑल बैटरी बैकअप कितनी है? अगर आप बिल्कुल साइलेंट मोड में लैपटॉप को रन करते हो मैक्स टू मैक्स 2.5 से 3 घंटे के बैटरी बैकअप मिल जाएगी, उससे ज्यादा आप उम्मीद बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्या इस लैपटॉप पे हम रैम को अपग्रेड कर सकते हैं? ये लैपटॉप मैक्सिमम 16 GB ही रैम सपोर्ट करता है, तो 16 GB से बाय डिफॉल्ट दिया गया है, सो देयर इज नो ऑप्शन टू अपग्रेड मोर, बट आई बिलीव जो कॉन्फ़िगरेशन इस पे दिया गया है एटलीस्ट 32 GB तक रैम सपोर्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट सवाल, क्या इस लैपटॉप पे हम SSD अपग्रेड कर सकते हैं? यस, यहाँ पे दो SSD का स्लॉट दिया गया है और जो स्लॉट एम्प्टी है इसका नॉर्मल साइज है 22x80, तो जो नॉर्मल SSD का साइज मार्केट में मिलता है आप उसको आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं, और दोनों ही स्लॉट पे 1TB SSD जो है मैक्स सपोर्ट करेगा। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिल चुका होगा। फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, अपना सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट पर लिख के बता सकते हैं। लैपटॉप लेने के बारे में सोच रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप सीधा वहां पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। चलिए वीडियो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते एक घंटे को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।